स्वागत है आप लोगों का द बंगाल मैथ में। और आज का पहला क्लास होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से, सवाल नंबर 21 से। सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, द 7 डिजिट नंबर 876P37Q इज डिविजिबल बाई 225। द वैल्यूज ऑफ P एंड Q कैन बी रिस्पेक्टिवली। CDS 2015 फेज 2 का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल में ये 7 डिजिट का नंबर दिया है, बोला है कि ये 225 से डिवाइड हो जाता है। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है, P और Q का वैल्यू हमसे सवाल में पूछा है। 225 का मतलब होता है 9 और 25। ये 9 और 25, ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और 25 से भी डिवाइड होगा। आप बोलेंगे इतना जल्दी कैसे निकाल लिया? देखो 5 4 9 होता है, 9 से कट जाएगा तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, इस तरह से निकाल लिए। ये नंबर अगर 25 से डिवाइड हो रहा है तो अंतिम के दो अंक भी क्या होंगे, 25 से डिवाइड होंगे। तो Q का मान क्या लें कि ये दो अंक क्या होंगे, 25 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप बोलोगे 5 ले लो। तो यहाँ से हमने Q का मान बड़े ही प्यार से निकाल लिया। अब जैसे ही Q का मान निकला, हम फिर से सवाल उतारेंगे। P37 और P की जगह 5 ले लेंगे और इसे 9 से डिवाइड करके देखेंगे। 6 3 9 से कट जाएगा। उसके बाद 8 7 15, 5 20 7 27, ये पूरा कट गया। 8 7 15, 5 20 7 27, 9 से कट जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, पी को उतारेंगे। अब सबसे पहला पी का मान क्या लेंगे कि ये 9 से कट जाए? जीरो ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। जीरो किसी भी नंबर से कट जाता है, तो जीरो हम लोग पहला मान ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे वैल्यू की बात करेंगे तो आप बोलोगे 9 ले लो, 9 9 से कट जाता है। तो ये दो मान निकाल लिए। अब सवाल में हमसे न लीस्ट बोला है न ग्रेटेस्ट बोला है कि पी का वैल्यू लीस्ट लेना है कि ग्रेटेस्ट लेना है, ये नहीं बोला है। तो हम लोग हमेशा पहला वाला ही मान लेंगे, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमने P और Q दोनों का वैल्यू निकाल लिया। P का हमने 0 निकाल लिया और Q का हमने पहले ही निकाल लिया था 5। और इस सवाल का आंसर यही है 05, ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर, 11 डिजिट नंबर 88P554085 के नॉट इक्वल टू P इज डिविजिबल बाई 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3K प्लस 2P। ये 11 डिजिट का हमें नंबर दिया, बोला है कि ये 72 से डिवाइड हो जाता है। और ये भी सवाल में दिया है कि K जो है P के बराबर नहीं है। और सवाल में हमसे पूछा है 3K प्लस 2P का वैल्यू क्या होगा। 72 से डिवाइड होने का मतलब आप बोलेंगे ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे हाँ होगा। ये नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो अंतिम के 3 अंक भी क्या होंगे, 8 से डिवाइड होंगे। तो हम अंतिम के 3 अंक बड़े प्यार से उतार लेते हैं। 5K की जगह पे हमें सवाल में कुछ भी नहीं बोला है, जीरो स्मॉलेस्ट लेना है कि ग्रेटेस्ट, तो हम जीरो ही लेंगे, स्मॉलेस्ट ही लेंगे। और 6 उतार के इसे बड़े प्यार से 8 से डिवाइड देके देखेंगे। 6 बार जाएगा, 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। क्या 26 8 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे नहीं होता है। तो एक बात आप ध्यान से समझ जाए, जब हमने जीरो लिया तो 26 बचा, एक लेते तो 36 बचता। बोलो भाई बचता कि नहीं? अरे भाई जीरो हमने के प्लेस पे लिया, जो दहाई के प्लेस पे, टेंस प्लेस पे। अगर टेंस प्लेस पे एक बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ेगा और एक घटाएंगे तो 10 घटेगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर समझ में आ गया। तो 36 डिवाइड होता है 8 से, तो आप बोलेंगे ये नहीं होता है, तो 2 ले लेंगे। तो 46 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये भी 8 से नहीं करता है, तो 3 ले लेंगे। 56 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 56 तो 8 से कट जाता है। तो इसका मतलब पहला वैल्यू जो हमें के का मिल गया है वो है 3। अब आगे चेक करेंगे कि और वैल्यू मिलता है कि नहीं। अगर 4 लेंगे तो 66 हो जाएगा, 66 आप बोलेंगे ये भी 8 से नहीं करता है। 5 लेंगे तो 76 हो जाएगा, 76 भी नहीं कटता है। 6 लेंगे तो 86 हो जाएगा, 86 भी 8 से नहीं कटता है। 7 लेंगे तो 96 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 96 तो 8 से कट जाता है। इसका मतलब के का दूसरा वैल्यू भी हमें मिल गया 7 है। और आगे चेक करके देख लेंगे, 8 लेंगे तो 106 हो जाएगा, ये तो 8 से नहीं कटता है। 9 लेंगे तो 116 हो जाएगा, ये भी 8 से नहीं करता है। अब 9 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि के क्या है, एक सिंगल डिजिट है। तो हमने यहाँ से के का दो मान निकाल लिया, एक तो 3 और एक 7। एक 3 और एक 7 निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। इस तरह आ गया, ठीक है। हार्ट से देख लिए, दो वैल्यू निकल गया, कोई बात नहीं। फिर से सवाल को उतारेंगे। 88P55408 और के ले लेंगे और 6। अब इस नंबर को 9 से डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ से हमने 5 5 10 और 8 18 काट दिए। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 8 4 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 8 20 5 25 6 31 में से 27 तो 9 कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 4 प्लस पी प्लस के बचा, पी प्लस के बचा। खुद बताओ आप पी प्लस के का वैल्यू क्या लें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे 5 ले लो। दूसरे वैल्यू की बात करेंगे तो आप बोलोगे 14 ले लो। तीसरे वैल्यू की बात करेंगे तो आप बोलोगे 23 ले लो। 23 4 27, 9 से कट जाएगा, पर 23 हम लोग नहीं ले सकते। पी एंड क्यू क्या है, सिंगल डिजिट है, तो मैक्सिमम 9 9 18 ही ले सकते हैं। तो P प्लस क्यू का वैल्यू हमने निकाल लिया। K का वैल्यू तो हमने पहले ही 2 निकाल कर रखा था, 3 एंड 7 2 निकाल दिए थे। अब कैसे निकालें, तो बड़े ध्यान से एक बात समझना है। अगर हम P प्लस क्यू अगर हम 14 लेते हैं, P प्लस क्यू अगर हम 14 लेते हैं और K की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, K का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगा। तो
ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि p जो है सिंगल डिजिट है और ये डबल डिजिट हो जाता है। अगर हम 7 लेते हैं, k का वैल्यू 7 लेते हैं, तो p ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 7। तो सवाल में ही बोला कि k जो है p के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं ले सकते, 14 हम ले ही नहीं सकते, एक ही ऑप्शन बचता है, वो हमें 5 ही लेना पड़ेगा। और जब k p प्लस k 5 लेंगे तो 7 तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से हमने k का मान निकाल लिया 3 होगा, जब k का मान निकाल लिया 3 तो ऑटोमेटिकली p क्या हो जाएगा 2। अब कुछ नहीं, खेल खत्म। हमसे सवाल में क्या पूछा है, 3k प्लस 2p का वैल्यू हमसे सवाल में पूछा है। k का वैल्यू क्या है, 3 3 के 9 हो जाएगा, और p 2 है तो 4 हो जाएगा 13। इस सवाल का बहुत ही बेहतरीन जवाब है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। काफी झमेला वाला सवाल था यार काफी झमेला वाला सवाल था, काफी टफ था, पर कोई बात नहीं, आप इसे आसान भी कर सकते हो। जो पहला वैल्यू आया था ना, इससे पहले हम बताए हैं कि पहला जो वैल्यू आएगा, अगर सवाल में बता दिया रहेगा कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कुछ भी नहीं बोला है, तो पहला वैल्यू ही हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम, अगर हम स्टार्टिंग में 3 ले लिए होते तो आसानी से हमारा सवाल हल हो जाता है। कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो आप बोलेंगे हाँ समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, द 8 डिजिट नंबर 888x53y4 इज डिविजिबल बाई 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7x प्लस 2y फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। CGL 2020 का बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। ये नंबर बोला है कि 72 से डिवाइड हो जाता है। सवाल में ये भी दिया है कि y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, सबसे बड़ा मान लेना है y का। तो हमसे सवाल में पूछा 7x प्लस 2y का वैल्यू क्या होगा। 72 का मतलब तो आप बोलेंगे 8 और 9 होगा, ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड होने के लिए अंतिम के 3 अंक को भी 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। अंतिम के 3 अंक को हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 और y के जगह पे मैक्सिमम मान लेना है तो 9 ले लेंगे और 4 उतार लेंगे, और इसे 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 बार जाएगा 32 हो जाएगा, 7 बचेगा, 4 उतारेंगे, क्या 74 8 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे नहीं होता है। तो एक बात ध्यान से समझो कि जब हमने 9 लिया था तो 74 बचा, 8 लेते तो 64 बचता, क्या 64 8 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे हाँ हो जाता है। इसका मतलब y का ग्रेटेस्ट मान हमने यहाँ से 8 निकाल लिया, y का वैल्यू हमने 8 निकाल लिया। जैसे ही y का वैल्यू निकला, सवाल को फिर से उतारेंगे, 8 x 5 3 और y के जगह पे 8 ले लेंगे और 4, इसको अब 9 से डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ से हमने 1 2 3 4 8 काट के 4 काट दिया, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 8 चौके 32 और 4 36, 9 से डिवाइड हो जाता है। हमारे पास बचा क्या, 5 3 8 और प्लस x बचा। अब आप खुद बताओ x की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे 1 ले लो। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, कुछ करना ही नहीं है। x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 7 का 7 ही रह जाएगा, और y का हमने 8 निकाल लिया था, तो 8 दूनी 16, 16 और 7 क्या हो जाएगा 23। इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अगला सवाल करने से पहले हमें 7 11 और 31 का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा। एक एक एग्जांपल मैंने ले लिया है, जैसे कि ये नंबर है और ये 7 से डिवाइड होता है। कोई आपसे पूछ ले क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि अंतिम के अंक को दुगना करना है, डबल करना है, डबल करना है, डबल करके और बाकी के नंबर में से माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 7 उतार देंगे, 2 7 1 5। ये प्रोसेस करते जाएंगे या छोटा करेंगे, जैसे अंतिम के अंक को फिर क्या करेंगे, दुगना करेंगे और बाकी के नंबर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 7 1 5। फिर क्या करेंगे, अंतिम के अंक को दुगना करेंगे और बाकी के नंबर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 6 बचेगा 1 5। अभी भी छोटा नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, अंतिम के अंक को दुगना कर देंगे, 12 आ जाएगा, और बाकी के नंबर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 0। अभी भी कर सकते हैं, अंतिम के अंक को दुगना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और बाकी के नंबर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 2 और 4। क्या 42 7 से कटता है? तो आप बोलेंगे हाँ 42 7 से कटता है। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ अंतिम में अगर 0 बच जाए या फिर 7 बच जाए या 7 का कोई भी मल्टीपल बच जाए, 7 का कोई भी मल्टीपल बच जाए, तो वो नंबर क्या होगा, पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। बोलो भाई इतनी सी बात आपको समझ आया कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। तो 31 का रूल देख लेते हैं। 31 का रूल भी सेम ही करना है, बस क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ये नंबर दे के आपसे पूछूं क्या ये नंबर 31 से डिवाइड होता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, अंतिम के नंबर को यहाँ दुगुना कर देते ना, तो यहाँ पे 3 गुना करेंगे, 4 3 12, और बाकी के नंबर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 0 0 6 2। फिर क्या करेंगे, अंतिम के नंबर को 3 गुना कर देंगे, 27 हो जाएगा, और बाकी के नंबर में से घटा देंगे, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 बचा, 2 बचा। फिर अंतिम के नंबर को 3 गुना कर देंगे, 17 में से 9 8 17, इधर 4 24। फिर अंतिम के नंबर को 3 गुना कर देंगे, 24 कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा।
अंतिम में या तो 0 बचा या फिर 31 बचा या फिर 31 का मल्टीपल अगर बच जाए या फिर 31 का मल्टीपल अगर बच जाए तो वो नंबर क्या होगा, पूरा पूरा 31 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 दुगुना करके माइनस करते थे, यहाँ पे 31 के केस में क्या करेंगे, 3 गुना करके माइनस करेंगे। इतनी सी बात आपको समझ आई तो आप बोलेंगे हाँ समझ में आ गया। तो जल्दी से 11 का रूल देख लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं। 11 का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। 11 का रूल में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर ये नंबर दिया हुआ है और कोई आपसे पूछ ले क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये ओड प्लेसेस पे जितने नंबर है, पहला नंबर लेंगे और एक एक नंबर छोड़ के जितने भी नंबर है, एक एक नंबर छोड़ के जितने भी नंबर है उन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, 9 और 3 क्या होगा, 12, 3 15, 15 2 17, 17 यहाँ से बड़े प्यार से उतार लेंगे। उसके बाद बाकी के बचे हुए नंबर को ऐड कर लेंगे। जैसे कि बाकी के बचे कौन से नंबर है, 4 है, 1 है, 5 है, 7 है, इन सबको ऐड कर लेंगे। 4 और 1 5, 5 10 7 17, 17 बगल में ले लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो 17 में से 17 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 बचेगा। तो क्या होगा, 0 बचा, 0 तो कोई भी नंबर से कट जाता है, 0 बचा मतलब ये नंबर जो है 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अंतिम में 0 बचे या फिर 11 बचे या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल बचे या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल अगर अंतिम में बच जाता है तो इसका मतलब होगा कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया, डिफरेंस निकालना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो आगे बढ़े। तो आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। तो चलिए आगे सवाल करते हैं। सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, द 7 डिजिट नंबर x8942y4 इज डिविजिबल बाय 56, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर। सीजीएल 2022 का सवाल है। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, नया सवाल आया है। ये नंबर है और बोला है कि 56 से डिवाइड हो जाता है। तो y का सवाल में बोला है कि लार्जेस्ट वैल्यू लेना है, सबसे बड़ा मान लेना है। और हमसे सवाल में x स्क्वायर प्लस y का वैल्यू पूछा है। 56 का मतलब तो 7 होता है, वो नंबर 7 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। 8 से 56, 8 से डिवाइड होने के लिए अंतिम के 3 नंबर को 8 से डिवाइड कर लेंगे। 2 उतारेंगे, y का बड़ा मान पूछा है तो 9 उतार लेंगे और 4, और इसको 8 से बड़े प्यार से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 बार जाएगा, 24 हो जाएगा, 5 बचेगा, 44 उतार देंगे। क्या 54 8 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता है। तो एक बात आप ध्यान देना कि जब हमने 9 लिया था तो 54 रिमाइंडर बचा, अगर 8 लेते तो 44 होता। क्या 44 8 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता है। तो 7 ले लेंगे तो 34 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये भी नहीं कटेगा, तो 6 ले लेंगे, 6 ले लेंगे तो 24 हो जाएगा। आप बोलेंगे ये 24 तो 8 से कट जाएगा, इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट मान y का हम लोग ले सकते हैं वो 6 हमने निकाल लिया। अब जैसे ही y का वैल्यू आया फिर से सवाल को उतारेंगे। x8942 y के जगह पे ले लेंगे, 4 उतार लेंगे। इस नंबर को आप 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अभी हमने बताया कि 7 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसका रूल क्या होता है, अंतिम के अंक को डबल कर देंगे और बाकी के नंबर में से घटाएंगे और ये प्रोसेस करते जाएंगे। तो 16 में से 8 गया, 8 1 4 9 8 x, फिर अंतिम के अंक को डबल कर देंगे, बाकी के नंबर में से घटा देंगे, 5 2 9 8 x, फिर अंतिम के अंक को डबल करके बाकी के नंबर में से घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 8 8 x, फिर अंतिम के अंक को डबल कर देंगे, बाकी के नंबर में से घटा देंगे तो 4 8 x, फिर अंतिम के अंक को डबल करके बाकी के नंबर में से घटा देंगे तो 0 और x बचा। अब आप बताओ x का वैल्यू क्या लेंगे, पहला वैल्यू क्या ले सकते हैं कि नंबर 7 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलो 0 ले सकते हैं। 0 ले सकते हैं पर x यहाँ पे नंबर के शुरू में कभी भी नंबर के 0 नहीं होता है, इसलिए 0 तो ले ही नहीं सकते। तो दूसरा नंबर तो आप बोलेंगे x का वैल्यू 7 ले लो, ये 70 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 7 और y का तो हमने पहले ही 6 निकाल के रखा है, तो अब कुछ करना नहीं है। x का वैल्यू 7 पुट कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे और y का हमने 6 निकाल लिया है। यहाँ से 49 प्लस 6 हो जाएगा 55। इस सवाल का बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा जवाब है ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। इस सवाल को आप अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़े। सवाल नंबर 26 बहुत ही आसान 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 27। इफ अ नंबर 541B82 इज डिविजिबल बाय 11, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ए प्लस बी का सबसे बड़ा मान क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा। ये नंबर दिया है, बोला कि ये 11 से डिवाइड हो जाता है, तो a प्लस बी का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था कि पहले से स्टार्ट करेंगे, एक एक नंबर को छोड़ के ऐड कर लेंगे, एक एक नंबर को छोड़ के ऐड कर लेंगे। तो 5 प्लस a 6 और 14 प्लस a बचा। उसके बाद बाकी बचे हुए नंबर को ऐड करेंगे,
बाकी बचे हुए नंबर को ऐड करेंगे, 4 3 7 प्लस बी 9 प्लस बी बचा 9 प्लस बी, और इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। और इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस हम लोग 0 लेंगे। कभी भी हम लोग 11 वाला सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंस हमेशा सबसे पहले 0 लेंगे, अगर सॉल्व नहीं होगा तब 11 लेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हम 0 ले लेते हैं और इसको माइनस करते हैं, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस ए बचेगा, और ये बी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी को यहाँ रोकेंगे, 5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। ए में से बी घटा रहे तो माइनस का 5 घट रहा है, इसका मतलब बी क्या है, बड़ा है। सबसे बड़ा मान निकालना है तो बी का सबसे बड़ा मान क्या ले सकते हैं, तो आप बोलोगे 9, तो ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 4। 4 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। और सवाल में हमसे इन्हीं दोनों का क्या पूछा है, सम पूछा है। 13 बिल्कुल सही जवाब है, 13 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। समझ आया आप लोगों को, तो आप बोलेंगे हाँ समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन में, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 234m5n विच इज डिविजिबल बाई 22 बट नॉट बाई 5। सवाल में हमें ये नंबर दिया है, बोला कि ये नंबर 22 से डिवाइड हो जाता है, मगर 5 से डिवाइड नहीं होता है। अगर 5 से डिवाइड नहीं होता है तो ऑप्शन सी तो हम लोग ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन सी जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है। 22 से डिवाइड होने का मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने का मतलब n को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब 11 से इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 + 4 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11, और माइनस 3 + m + n, 3 + m + n, और इसका डिफरेंस हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और इधर माइनस का बच जाएगा, m प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर n को बाहर निकालेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों m n को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, m + n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ से हमने इतना मालूम कर लिया कि m + n का वैल्यू क्या है, 8 है। m + n कहाँ है, यहाँ है और एंड में है। यहाँ पे देखो m + n को ऐड करें तो 10 हो जा रहा है, ये ऑप्शन तो ले ही नहीं सकती, ये तो गलत हो जा रहा है। यहाँ पे हमने निकाल रखा है m + n क्या है, 8 ही होना चाहिए। इसकी अगर बात करें m + n को ऐड कर रहे हैं तो 8 ही हो रहा है, ये भी हो सकता है। इसको भी अगर ऐड कर रहे हैं तो m + n 8 ही हो रहा है। सवाल में हमें क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे बी। तो यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर, यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर। बड़ा खूबसूरत सवाल था ये, सवाल लॉजिकल था, बड़ा आसान सवाल था, मगर समझ में आया आप लोगों को, तो आप बोलेंगे हाँ समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, द 6 डिजिट नंबर 35x2y2 इज डिविजिबल बाय 44 देन x + y इज इक्वल टू। आसान सा सवाल है। ये नंबर दिया है, बोला है कि ये नंबर 44 से डिवाइड हो जाता है। 44 से डिवाइड होने का मतलब ये नंबर 4 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। और सवाल में हमसे x + y का वैल्यू पूछा है। 4 से डिवाइड होने का मतलब अंतिम के 2 अंक क्या होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। y का वैल्यू क्या लेंगे, तो आप बोलोगे 1 लेने से भी हो जाएगा, 3 भी लेंगे तो हो जाएगा, 5 भी लेंगे तो हो जाएगा, 7 भी लेंगे तो हो जाएगा, 9 भी लेंगे तो हो जाएगा। देखो 12 4 से कटता है, 32 भी 4 से कटता है, 52 भी 4 से कटता है, 72 भी 4 से कटेगा, और 92 भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो y के तो इतने सारे मान आ गए। सवाल में हमें ना लिस्ट बोला है ना ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने को बोला है। तो मैंने आपको बोला था कि पहला ही ऑप्शन लेने से जवाब आ जाएगा, सही जवाब आएगा। पर इसमें से कोई भी ऑप्शन लेंगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। पर यहाँ पे देखिए एक्स और वाई जो है ना ओड प्लेसेस पे है, तो हम इतना नहीं करके हम डायरेक्ट 11 से डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओड प्लेसेस का मतलब पहले सवाल उतार लेते हैं, 3 5x 2 y 2। अगर इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा। देखो x जो है ओड प्लेसेस पे, अगर x y दोनों ओड प्लेसेस पे हो या दोनों इवन प्लेसेस पे हो तो 11 से ही डिवाइड करने पे आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम मिटा लेते हैं और इसे 11 से डिवाइड करके देखते हैं। इसे क्या करते हैं, 11 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 3 + x + y, 3 + x + y, और इसका डिफरेंस निकालेंगे, 5 + 2 7 + 2 9 इज इक्वल टू में सबसे पहले क्या ले लेंगे, 0। 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, x + y, 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 को भी उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x + y हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इस सवाल का आंसर 6 ही है। ऑप्शन ए फॉर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। इसमें से कोई भी y का वैल्यू लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो। पर यहाँ पे हम तो देखिए x + y दोनों ओड प्लेस पे है तो एक ही बार में निकल जाएगा, 11 से डिवाइड करने पे ही निकल जाएगा, इसीलिए एक बार में निकाल दिए। ये दोनों इवन प्लेस पे होता तब भी आंसर आ जाता। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया,
तो आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, इफ द 9 डिजिट नंबर 9m2365n48 is completely divisible by 88, what is the value of m square into n square for the smallest value of n where m and n are natural numbers? CGL 2022 का टायर 1 का सवाल है। अच्छा सवाल है। 88 तो बहुत फेमस नंबर है, 72 भी बहुत फेमस नंबर है, ये तो बताया गया था। ये नंबर दिया हुआ बोला है कि 88 से डिवाइड हो जाता है, और सवाल में बोला है कि n का क्या लेना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है। n का क्या लेना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है। 88 से डिवाइड होने का मतलब ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, 8 से डिवाइड होने के लिए अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो n का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या लें कि 8 से डिवाइड हो जाए? तो आप बोलोगे 0 ले लो। 0 अगर लेते हैं n का वैल्यू, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा, और ऑप्शन में तो 0 है ही नहीं, तो 0 तो हम लोग ले ही नहीं सकते। तो इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। इससे बड़ा अगर 1 लेते हैं तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। 2 लेंगे तो हो जाएगा 248, 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 3 के 24 और 8 एकम 8, 8 से कट जाता है। तो यहाँ से हमने n का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लिया। जैसे ही n का वैल्यू निकला, फिर से सवाल को उतारेंगे। 2 3 6 5 n के जगह पे 2 ले लेंगे और 4 8 उतार के इसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे। 9 और 2 11, 6 17, 17 2 19 और 8 27, और इसका डिफरेंस निकालेंगे। m प्लस 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 8 4 12, 12 प्लस m हो जाएगा, और इज इक्वल में सबसे पहले हम लोग 0 लेंगे। 27 में से 12 जाएगा तो 15 बचेगा, और माइनस का m बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। m को अब उधर ले जाएंगे तो 15 बच जाएगा, m इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। क्या m का वैल्यू 15 पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि m क्या है, सिंगल डिजिट है। मैक्सिमम मान क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, तो 15 तो ले ही नहीं सकते, इसका मतलब 0 हम ले ही नहीं सकते। तो अब 11 लेना पड़ेगा। m को उधर ले जाएंगे तो m हो जाएगा, 11 को इधर लाएंगे तो 15 माइनस 11 हो जाएगा, यानी m इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमने m का वैल्यू 4 निकाल लिया है, और n का तो हमने पहले ही 2 निकाल के रखा था, अब कुछ करना ही नहीं है। वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो m का 4 है, 4 चौके 16 हो जाएगा, और n का तो 2 निकाले थे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 16 चौके 64 क्या है? इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। सवाल नंबर 31 आपके स्क्रीन पे, इफ 8a5146b इज डिविजिबल बाय 88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a पे पावर b? CGL 2022 टायर 1 का सवाल है। ये सवाल भी बहुत अच्छा, ये नंबर दिया है, बोला है कि 88 से डिवाइड हो जाता है। 88 से डिवाइड होने का मतलब ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड होने का मतलब अंतिम के 3 अंक को 8 से डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। 4 6 और b उतार लेंगे, और 8 से इसको बड़े प्यार से डिवाइड करके देखेंगे तो 5 बार जाएगा, 40 हो जाएगा। 6 उतारेंगे, फिर b उतारेंगे। अब आप खुद बताओ b का वैल्यू क्या लें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए? तो आप बोलोगे 4 ले लो, 64 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो यहाँ से हमने b का वैल्यू निकाल लिया। अब जैसे ही b का वैल्यू निकाला, फिर से सवाल हम उतारेंगे। 8a5146 और b के जगह पे 4 हम लोग उतार लेंगे। इसे अब 11 से डिवाइड करके देखेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे, 8 5 13, 4 17, 4 21 में से माइनस कर देंगे 5 प्लस 1 प्लस 6, यानी a प्लस 7 माइनस कर लेंगे, और सबसे पहले इसका वैल्यू, इसका डिफरेंस 0 लेंगे। 21 में से 7 घटेगा तो 14 हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, और बराबर में 0। a को उधर ले जाएंगे तो a का वैल्यू 14 हो जाएगा। क्या a का वैल्यू 14 पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि a क्या है, सिंगल डिजिट है, और मैक्सिमम मान हम लोग क्या ले सकते हैं, 9। इसका मतलब इसका डिफरेंस तो हम लोग 0 ले ही नहीं सकते, तो अब 11 लेना पड़ेगा। अब 11 लेंगे तो a का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, a को उधर ले जाएंगे और 11 को इधर लाएंगे तो 3 बचेगा। a का वैल्यू हमने यहाँ से 3 निकाल लिया, और b का तो हमने पहले ही 4 निकाल के रखा था। अब कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू 3 है और पावर 4 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 के 9 9 81 क्या है? इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब है ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। सवाल नंबर 32 आपके स्क्रीन पे, द नंबर 48k2048p6 इज डिविजिबल बाय 99 देन k इंटू पी इज इक्वल टू क्या होगा? सीजीएल 2022 टायर 1 का अच्छा सा सवाल है। सीजीएल के सवाल वैसे भी अच्छे होते हैं। ये नंबर दिया है, बोला कि ये नंबर 99 से डिवाइड हो जाता है, तो k इंटू पी का वैल्यू पूछा है। 99 से डिवाइड होने का मतलब, तो आप बोलेंगे ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। सबसे पहले इस नंबर को 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ से हमने 2 8 काट के 2 काट दिया, 8 8 16 2 18, 9 से कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कट रहा है, तो 4 4 8 6 14 में से एक 9 कट जाएगा तो 5 बचेगा, और प्लस हमारे पास k प्लस p बचेगा। k प्लस
p बचेगा। तो k प्लस पी का क्या मान लें, सबसे पहला मान क्या लें कि ये नंबर 9 से कट जाएगा, तो आप बोलोगे 4 ले लो। दूसरे मान की बात करेंगे तो आप बोलोगे 13 ले लो, 13 5 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 18 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते। तो k प्लस पी के दो मान हमने निकाल लिए, कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला। तो क्या करेंगे, फिर से ये सवाल उतारेंगे 48K2048P और 6। इस सवाल को, इस नंबर को अब 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 प्लस के प्लस 0 4 हो जाएगा, फिर 8 12 12 और 6 क्या 18 18 प्लस के बचा, और इसका डिफरेंस निकालेंगे किसके साथ, 8 प्लस 2 10 10 4 14 प्लस पी, यहाँ से क्या आएगा 14 प्लस पी, और इनका डिफरेंस सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, 18 में से 14 घटेगा तो 4 आ जाएगा, प्लस में के और पी तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। के और पी दोनों को उधर ले जाएंगे तो पी माइनस के हो जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ से हमने p माइनस के का वैल्यू निकाला 4, और यहाँ से हम लोग p प्लस क्यू अगर 13 लेते हैं, अगर 13 लेते हैं, सबसे पहले 13 अगर लेते हैं, क्यू नहीं के होगा यहाँ पे, सॉरी। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो ये के तो कट जाएगा, के तो कट जाएगा, बचेगा क्या 2p इज इक्वल टू 13 4 17। ये पॉइंट में आने लगेगा, p का वैल्यू पॉइंट में आने लगेगा। p क्या है, एक सिंगल डिजिट है, पॉइंट में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब 13 हम नहीं ले सकते, 13 नहीं ले सकते। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, 4 लेना पड़ेगा। और जब 4 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ से p का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4। p का वैल्यू 4 निकल गया, p का वैल्यू 4 है, इसका मतलब k क्या होगा, 0 होगा। 4 में से 0 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ से हमने p का वैल्यू भी क्या निकाल k का वैल्यू क्या निकाल लिया, 0। k का वैल्यू हमने 0 निकाल लिया। k का वैल्यू जैसे ही 0 निकाला, यहाँ पे 0 रखते ही ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इस सवाल का उत्तर है डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 33 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 18 एज वेल एज बाय 11। CDS 2023 फेज 1 का सवाल है, एकदम करंट सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ये 4 नंबर ऑप्शन में दिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 18 से भी डिवाइड हो और 11 से डिवाइड, 18 और 11 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 7 देता है, 7 रिमाइंडर बचता है। तो हम क्या करेंगे, 7 रिमाइंडर पहले निकाल देंगे। अगर 7 माइनस कर देंगे तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ। तो पहले ऑप्शन की अगर बात करें और 7 अगर निकाल लेंगे तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 9 और इधर से 7 और इधर से 4। ये नंबर अब 18 और 11 दोनों से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 18 का मतलब क्या लेंगे, 2 और 9। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर इवन होना चाहिए, तभी 2 से डिवाइड होगा। और 9 से डिवाइड होने के लिए हमको पता है ये 3 9 तो 9 से कट जाएगा, मगर ये तो 9 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं ले सकते। ऑप्शन बी की अगर बात करें और रिमाइंडर 7 पहले ही निकाल देंगे तो क्या नंबर बचेगा, 9 9 9 8 1 बचेगा। ये तो 2 से कट ही नहीं रहा भाई, ये तो ओड आ गया, ये तो कट ही नहीं रहा, तो ये तो ऐसे ही काट देंगे, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। इस ऑप्शन की अगर बात करेंगे, अगर 7 माइनस कर देंगे तो 9 9 9 9 0 बचेगा। ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है। 11 9 99, 11 9 99, 11 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब आगे नहीं जाना सही रहेगा, यही ऑप्शन होगा। पर अगर आप बोलते हैं तो आगे भी चेक कर लेते हैं। 7 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99992। ये 9 से ही नहीं कट रहा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन होगा नहीं, एक ही होगा, सी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। सवाल नंबर 34, द सम ऑफ द फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 78 इज डिविजिबल बाई। CHSL 2022 का सवाल है, अच्छा सवाल है। उस सवाल को करने से पहले ये फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए। n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई में 2। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में 6। और n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम का फॉर्मूला होता है, पहला ही वाला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, बस होल स्क्वायर लग जाता है। इस सवाल को, इस फॉर्मूला को पहले आप जहन में रख लें, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सवाल में हमें 78 n नेचुरल नंबर का सम पूछा है, 78। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई में 2। यहाँ पे सवाल में n कितना है, 78 है, 78। उसके बाद 78 प्लस 1 बाई में 2 कर देंगे, 2 से तो ये कट जाएगा, 2 3 6 2 9 18। हमारे पास बचा क्या, 39 इंटू 79।
ऑप्शन में कौन सा नंबर है? ऑप्शन में ए ऑप्शन में है 79, यही सही होगा। ये नंबर जो है 79 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 39 भी होता तो भी सही होता है, या 13 या 39 होता है, 3 भी होता तो भी सही होता है, या ऑप्शन में 13 दे देता 13 भी होता। ऑप्शन में 79 दिया है, 79 करेक्ट है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 35 आपके स्क्रीन पे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, CGL 2022 का सवाल है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। सवाल नंबर 36 आपके स्क्रीन पे, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 83 इज। NTPC 2021 का आसान सा सवाल में बोला है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 83 से पूरा पूरा कट जाए। तो इसे क्या करेंगे, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेके 83 से हम डिवाइड करके देखेंगे। एक बार जाएगा 83 उतारेंगे, 6 बचेगा, इधर से 1 फिर 9 उतारेंगे, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना बचेगा 3, और ये तो कट जाएगा, फिर 9 उतारेंगे। अब तो 83 से जाएगा नहीं। अगर हमने स्टार्टिंग में 39 कम लिया होता तो ये नंबर पूरा पूरा कट गया होता। तो आप बोलेंगे हाँ स्टार्टिंग में कम नहीं लिए तो अब कम कर देते हैं, 4 9 उतार के 39 कम कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 9960। और इस सवाल का उत्तर है 9960, बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 37 आपके लिए होमवर्क रहेगा। 11 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, +x का वैल्यू मालूम करना है। ALP 2019 में आया हुआ है, बहुत आसान सा सवाल है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। सवाल नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 93। CHSL 2022 का सवाल है। ये ऑप्शन हमें दिए हैं और बोले कि इनमें से कौन सा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 93 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 93 से डिवाइड होने का मतलब है कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 31 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए सम डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 7 और 1 8 होता है, 3 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। इधर से इस ऑप्शन की बात करें तो 7 5 12 और 1 13, 13 भी 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ये 6 5 11 1 12, ये 3 से कट जाता है। 8 1 9 6 15 भी 3 से कट जाता है। इन्हीं दोनों में से एक सही है। 31 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमने आपको बता ही दिया है, तो सबसे पहले ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। 31 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अंतिम के अंक को 3 गुना करके बाकी के नंबर में से घटा देंगे। तो यहाँ से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर 10 बचेगा तो 8, इधर 9 और 9 हो जाएगा। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। तो उसका फिर अंतिम के नंबर को क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, और बाकी के नंबर में से क्या करेंगे घटा लेंगे, 9 9 उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 3 गुना कर देंगे, बाकी के नंबर में से घटा लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 93। क्या 93 31 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे हाँ होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही क्या है, सही है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी चेक करके आप देख सकते हो, नहीं कटे। आज का आखिरी सवाल है। द नंबर 6336633 P इज डिविजिबल बाय 132, देन द वैल्यू ऑफ P इज। दिल्ली पुलिस 2022 का सवाल है। ये नंबर दिया है, बोला कि ये नंबर 132 से डिवाइड हो जाता है। तो हमसे सवाल में P का वैल्यू पूछा है। 132 से डिवाइड होने का मतलब देखो, ये नंबर 11 से कट जा रहा है, तो ये नंबर 11 से भी कटेगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 12 बचा, यानी ये नंबर 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये नंबर जो है 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, अंतिम के 2 अंक भी क्या होंगे 4 से डिवाइड होंगे। इसका मतलब है कि P को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से तो यहाँ से यहाँ तक नंबर डिवाइड हो जा रहा है, तो P का जो भी वैल्यू होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर सबसे छोटे वैल्यू की बात करें तो आप बोलोगे कि 0 ले सकते हैं, 3 से कट जाएगा। उससे बड़े वैल्यू की बात तो आप बोलोगे 3 ले लो, उससे बड़े तो आप बोलोगे 6 ले लो, उससे बड़े तो 9 ले लो। इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। सवाल में हमने पहले ही मालूम कर लिया है कि P का वैल्यू क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो 3 और 9 तो ले ही नहीं सकते। अब बचे 2 ऑप्शन। अगर हम P की जगह 0 लेते हैं तो 30 हो जाएगा, जो कि 4 से नहीं कटता है, तो 0 भी नहीं ले सकते। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 6, और इसका आंसर, इस सवाल का आंसर भी है। तो ये था आज का आखिरी सवाल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में विद सम मोर क्वेश्चन। तब तक आप लोग मेहनत करते